गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बच्चों हमने बेसिक हल कर लिया था। आज हम इसकी उदाहरण शुरू करेंगे। तो उदाहरण शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, अब उदाहरण को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर 1। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, कोई लड़का है रशीद, उसको क्या आगे जन्मदिन पे कोई लट्टू दिया जाता है तो क्या किया जाता है, उस पर कलर नहीं किया गया है। अब कलर नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है, कलर नहीं किया गया है। अब उसको कलर करना चाहता है, तो कलर करना चाहता है तो आपको पता है कि लट्टू के कलर करना चाहता है। वो रंग कौन से, मोमिया। मोमिया आप जानते हो, जैसे एलकेजी के बच्चे होते हैं उनके पास मोमिया रंग होते हैं, तो उससे रंग करना चाहता है। तो आपको जो रंग किए गए भाग है ना, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, इसका हमें व्यास दे रखा है। देखो आप, ये शंकु है, शंकु के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो ये वाला लट्टू, तो लट्टू के जो आकार का होता है वो क्या होता है, एक अर्धगोला होता है। क्या होता है, जैसे अर्धगोला। यहां तक जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक अर्धगोला सा दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ से। तो ये एक अर्धगोले के रूप में होता है। इस अर्धगोले का मतलब शंकु का जो आपको व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों, त्रिज्या निकालोगे तो वह आएगी 3.2 बटे में कितने हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर। जो आप इसकी त्रिज्या निकालोगे, क्योंकि हमेशा त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब ये टोटल है, आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिज्या होती है ये भी। तो यहां तक कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर बटे 2, 3.5 बटे 2 सेंटीमीटर है। और ये टोटल कितनी है, 5 है। तो हमें शंकु की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो शंकु की ऊंचाई तो ये वाली है, तो बाकी की जो हम वो घटा देंगे। तो यहां से निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालोगे तो आपको क्या करना है, टोटल में से 5 है टोटल, इसमें से कितनी घटा दोगे आप, 3.5 बटे 2। नीचे 1 लगा दो, यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2। 2 में 1 का भाग 2 पर जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, माइनस 2 में 2 का भाग 1 और जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3.5। तो यहां से कितना बचेगा हमारे पास, 6.5 बटे में 2। तो हमारे पास जो एच का मान आया वो कितना है, 6.5 बटे में 2। ये एच का मान आ गया। ये एच का मान हमें क्यों चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली आपको मैंने बताई थी, ये शंकु की क्या होती है, तीरक ऊंचाई होती है, तीरक ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। और उसको क्या किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। और जो शंकु की ऊंचाई है उसे किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। और जो त्रिज्या है उसे आर से लिखते हैं। यहां से हमें क्या चाहिएगा, तीरक ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, हमें तीरक ऊंचाई निकालनी है। बच्चों इसको मैं आपको क्या करता, त्रिभुज के माध्यम से बता देता कि कैसे निकलती है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, तो वो आपको ऐसा लगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको सीधा मैं इसका सूत्र बता देता हूं। तो शंकु की तीरक ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की तीरक ऊंचाई होती है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से एल का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से देखो क्या आएगा, आर का मान कितना हमारे पास, 3.2 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास ऊंचाई क्या है, एच का मान, तो ये वाला हो गया। यहां से आप निकालोगे तो आपको आर का मान आपके पास कितना आएगा, आर के पास आपका मान आएगा, आर का मान लगभग 3.7 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या आएगा, लगभग में आएगा। लगभग का मतलब बच्चों कि इसका मान जो बच्चों 3.7 से थोड़ा कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लगभग का मान यही होता है। अब यहां से एल का मान आ गया, एच का मान आपके पास 6.5 बटे 2 है, आर का मान आपके पास है 3.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी इस समय निकालना वो पढ़ लीजिए और आसानी से निकाल लीजिए। अब देखो इसने क्या कहा कि जिसके भी आप कोई भी ही वस्तु हो,
या कोई भी जैसे वस्तु हो, बेलन हो, शंकु, तो इसको कलर करना है तो आपको जो भी भाग दिखाई दे रहा है आप उसी के तो कलर कर सकते हैं। जो भाग आपको दिखाई नहीं देगा उसके क्या कलर कर सकते हैं क्या? इसका भाग क्या दिखाई दे रहा? ये तो इस शंकु का बाहर का भाग और इस अर्धगोले का बाहर का भाग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनका वक्र पृष्ठीय भाग ही दिखाई दे रहा है क्या आपको? संपूर्ण तो दिखाई नहीं दे रहा, वक्र पृष्ठीय भाग ही दिखाई दे, तो हमें वक्र पृष्ठीय भाग की क्या करना है? कलर करना है, रंग करना है। तो यहां से देखिए क्या करना है, हम लिखेंगे तो लट्टू लट्टू के रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब कौन सा है? तो यहां से लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करोगे? अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? पाई आर एल होता है और अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? पाई आर कॉमन आया तो यहां तो बचा एल और यहां क्या बचा? 2 आर। ठीक है, यहां से मान रखो पाई का मान तो हमारे पास 22/7, आर का मान कितना हमारे पास ये रहा 3.5/2, एल का मान आपके पास कितना है? एल का मान, एल का भी आपने निकाला ना, ये रहा एल का मान कितना है? 3.7 प्लस 2 गुना आर का मान है 3.5/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से अंदर 3.7 है और 3.5 इसको जोड़िए आप, यहां से क्या आएगा? 12 का 2 असल की 1, 3.3 दूनी 6, तो यहां से कितना है? 6 नहीं 7, 3 3 6 कितना होगा? 7। यहां से देखो बच्चों इसको काटोगे तो नीचे या पॉइंट उठाओ तो यहाँ क्या आएगा? 0, तो ये होगा 7 पंजो 35, इसको काटोगे तो होगा 4 पंजो 20। अब ये कट रहा है देखो 11 पर और ये कटा 2 पर, तो आपके पास कितना आया? 11/2 गुणा में कितना आ गया आपके पास? 7.2। अब इसको निकालो तो 11 दूनी 22 असल की 1 असल की 2, ठीक है 11 दूनी 22 और ये 11 7 77 78 79, ये कितना है? 79 बटे में क्या आएगा? 2। अब भाग लगाओ, ये कितना आएगा? 3 3 दूनी 6, 1 बच गया क्या? और 9 दूनी 18 पॉइंट, ये कितना है? 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया हमारा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो कितने भाग के कलर किया जाएगा? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग के क्या किया जाएगा बच्चों? कलर किया जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। तो अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2। सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। कोई सजावट करने के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है जो क्या है? 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक तो घन है, एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है। ये ब्लॉक है ना, आधार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर इसका, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। 5 सेंटीमीटर वाली कोर, कोर बोलते हैं इसको, इसी भुजा को कोर भी बोलते हैं, और या क्या होगा? किनारा, ठीक है, किनारा कोण वाला एक घन है। और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस ब्लॉक का हमें पूरा क्या निकालना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से देखो हमें इस अर्धगोले की पूरी व्यास कितना दे रखा है? 4.2। तो यहां से हमें त्रिज्या निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हो आप त्रिज्या? तो यहां से अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिख सकते हो आप? त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे कितना होता है? 2। तो आर बराबर व्यास कितना है? 4.2, तो इसमें 2 का भाग लगा तो आर बराबर आएगी 2.1 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई हमारे पास। यहां देखो इस घन की क्या देखिए भुजाएं दे रखी है। आप अच्छे से जानते हो
कि घन किससे मिलकर बना होता है, वरक से बना होता है, और वरक की प्रत्येक भुजा समान होती है। इसका मतलब इस घन की भी प्रत्येक भुजा समान है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आप इधर देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक भाग ऊपर देखो ऐसा बना हुआ है और इस पे एक अर्धगोला ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो ये जो भाग रहेगा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ी आएगा, क्योंकि जो हमें ये भाग तो यहां से दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में, तो पूरा भाग आएगा, जिसमें ये भाग तो किसका, अर्धगोले का है। अर्धगोले का मतलब एक वृत्त दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वृत्त क्या नहीं रहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं रहेगा। इस भाग को हम क्या कर देंगे, घन के क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में से भाग को निकाल देंगे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में आ जाएगा। प्लस में क्या करेंगे, ये अर्धगोले का क्या लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो आपको जानते हो कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिए, या अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया ना, अर्ध संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से निकालेंगे हम ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे, वर्त का क्षेत्रफल। अब देखो आपको दिखाई दे रहा था इस वर्ग जो अर्धगोला इसका बाहर का भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, अंदर का भाग थोड़ी दिखाई दे रहा है। ये तो हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसकी 6 की 6 भुजाएं हमें दिखाई दे रही है घन की, लेकिन इसका पूरा भाग दिखाई नहीं रहा था। इसमें क्या आएगा, ये तो पूरा भाग आएगा, लेकिन यहां जो आएगा इस अर्धगोले का वो क्या आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तो हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिखाई दे रहा है, संपूर्ण तो दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, घन का क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखा है वो देखना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये माइनस पाई आर स्क्वायर है, ये प्लस 2 पाई आर है, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहां से मान रख दो आप, तो 6 गुणा भुजा का मान हमारे पास कितना है 5, तो इसका मतलब 5 गुणा 5 प्लस पाई का मान 22/7 है, आर का मान हमारे पास कितना है 21, मतलब 2.1 गुणा 2.1। यहां से आपको क्या पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यहां से पॉइंट उठाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, यहां से देखो कट रहा है 7 3 21, यह आएगा 6 को 25 से गुणा करोगे 50 25, 25 को 6 से गुणा करोगे तो आएगा 150, और यहां से देखो कितना आएगा, लगभग आएगा यहां से आप निकालोगे प्लस में है ना, ये आएगा 13.68 आएगा, लगभग 13.68 आएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये बिल्कुल आसान ही था, बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर डायग्राम आपको समझ में आता है ना तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है। तो डायग्राम को समझिए, पूरा ये घन दे रखा है, घन के ऊपर जो हमें एक अर्धगोला रखा हुआ, तो अर्धगोले का तो ऊपर वाला भाग ही दिखाई दे रहा है, बाकी तो संपूर्ण अर्ध इस घन ने ढक लिया है। इसका मतलब जो बाहर है जिस अर्धगोले का वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी का ये भाग जो ऊपर परत है या ऊपर वाली जो ठीक है फलक है, इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है, जो रखा हुआ भाग तो घन का भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो रखा हुआ भाग है वो क्या हमारे पास एक वृत्त है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3, लकड़ी है, लड़की नहीं है, क्या लिखना है, लकड़ी
लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो जो एक बेलन पर आरोपित है। कोई खिलौना है रॉकेट जिसका किसके आकार का है, शंकु का आकार का। कोई खिलौना रॉकेट के जैसा रॉकेट देखे आपने, उसके आकार का है, शंकु के आकार का, जो एक बेलन के ऊपर रखा हुआ है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। देखो ये रॉकेट बना आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, इसकी टोटल कितनी लंबाई है, 26 सेंटीमीटर। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये शंकु का जो भाग बना है इसकी कितनी ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास, जो शंकु का जो आधार है इसका व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग के आधार के व्यास, जो बेलन का आधार है उसका व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है तो शंकु का ये भाग है, इस पर कौन सा रंग किया जाता है, नारंगी किया जाता है। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाता है, जो बेलन इसके ऊपर किसका कैसा रंग किया जाता है, पीला रंग किया जाता है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बच्चों क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो देखो आप, फिर मैं वही बताऊंगा आपको वो पेप्सी वाली बात पिछले क्वेश्चन में किया। जब भी किसी भी डायग्राम के आपको कलर करना है तो आप बाहर की तरफ करेंगे, और बाहर की तरफ कलर करेंगे तो उसका कौन सा भाग आता है, कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, इन सभी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु का अलग निकालना है और बेलन का अलग। अब डायग्राम को समझना बच्चों, देखो ये शंकु वाला भाग है, इसका जो गोलाकार, मतलब ये गोलाकार आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसका जो ये इधर वाला भाग है इसके भी तो आपको कलर करना पड़ेगा, इस वाले भाग को, है कि नहीं। लेकिन बाकी जो भाग दिखाई दे रहा है आपको बेलन वाला, ये क्या इसके थोड़ी कलर होगा, ये वाला ढक जाएगा, इसे ढक जाएगा तो ऐसे ढक गया, तो ऐसे ढका हुआ भाग दिखाई तो नहीं दे रहा, इसका कलर नहीं कर सकते। जो ये भाग दिखाई दे रहा है वो वाला इमेज भाग की क्या करेंगे, कलर। तो इसका मतलब ये हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इस शंकु के वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल आपको किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, आप किसका घटा देंगे, इसका इस वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका क्षेत्रफल घटा देंगे। और आपको ये दिखाई दे रहा है शंकु का ये वाला भाग देखो ऐसे ऐसे देखो ये वाला, और इसके अंदर ये वाला है। तो आपको इस वाले भाग को क्या करना है, कलर करना है। और बाहर ये शंकु वाला भाग इसकी, तो इसका मतलब शंकु का ये तो क्या है, वर्त का क्षेत्रफल आ रहा है शामिल, और ये वर्त का क्षेत्रफल बाहर निकल रहा है। तो देखो इसको सूत्र के द्वारा मैं बता रहा हूं कैसे। अब देखो हमें सबसे पहले किसका निकालना है, या टोटल लंबाई दे रखी है, टोटल लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ ये पूरी टोटल 26 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की लंबाई कितनी बच गई, आपको पता चला क्या, 20 सेंटीमीटर। कितनी बच गई, 20 सेंटीमीटर बच गई ना। तो इसकी लंबाई कितनी बच गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। टोटल ये 6 है, ये वाली 20 बच गई। तो यहां से देखो, यहां से आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है, तथा बेलन की त्रिज्या r2 व ऊंचाई h2 है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए ध्यान से, ये पूरा टोटल व्यास दे रखा है शंकु का, इसका मतलब r1 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, h1 हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। r2 हमारे पास देखो टोटल पूरा व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। और h2 कितना हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले कौन सा भाग, बेलनाकार भाग पर यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है तो हम क्या लिखेंगे, शंक्वाकार क्या लिखाना है, शंक्वाकार लिखाना है ना, कार पर नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, मतलब शंकु का क्षेत्रफल होगा, मतलब शंकु का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे, शंकु
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या शामिल होगा, इस गोले का मतलब वर्त का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल माइनस किसका करेंगे, बेलन इस वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, यह लिख लेंगे बेलन के ऊपर वाले भाग का वर्त का क्षेत्रफल। तो ये देखो ये वाला वर्त का क्षेत्रफल कर रहे हैं, वर्त का क्षेत्रफल है, तो यहां से ये वर्त का क्षेत्रफल ये क्या है हमारा, इसको दे देंगे ये वाला, तो ये बेलन वाला ना, बेलन बेलन के लिख सकते हैं, बेलन के वर्त का क्षेत्रफल। तो यहां से देखो शंकु का क्या होता है पाई आर r1l, ठीक है, ये वाला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पाई आर स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि ये जो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो बेलन वाली आएगी, किस कौन सी आएगी बेलन वाली, तो इसको लिखेंगे r2। अब यहां से आप देखिए पाई का मान हमें क्या लेके चलना है 22/7, तो लीजिए 22/7, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या लेना हमें त्रिज्या कितनी है शंकु की 5/2। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई लेकर आएंगे, तो देखिए कैसे लेके आएंगे, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। मैंने आपको तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताया था, क्या बताया था आपको मैंने, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र बताया था मैंने। तो यहां से हम एल का मान निकालेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर एच का, एच कितना है इसका देखो 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस आर कितना 5/2 का होल स्क्वायर, यहां से आएगा एल बराबर √36 प्लस कितना आएगा 25/4। इसका आप मान निकालोगे तो आपके पास मान कितना आएगा लगभग 6.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा लगभग आएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो एल का मान भी हम यहां लिख देंगे, एल बराबर कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए हम यहाँ एल का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका पॉइंट 6.5 आ गया क्या, प्लस आर क्या हमारे पास 22/7, ये शंकु वाली त्रिज्या आएगी, यहां पे कितना आएगा 5/2 इंटू 5/2 माइनस, अब ये आएगा 22/7, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है R2, R2 कौन है ये वाला बेलन का, तो यहां से क्या आएगा 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2 वाला आ गया। अब यहां से आप मान निकालोगे तो लगभग क्या आएगा, देखिए अब लगभग इस पूरे को गुणा करोगे तो आपके पास आएगा मान 63 पॉइंट कितना आएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस पूरे टोटल को आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ, देखो फिर से समझिए आप, शंकु के इसी भाग के तुम्हें कलर करना है ये वाला भाग, लेकिन शेष देखो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी तो कलर में आएगा, इसका मतलब ये वाला तो गोला है, गोला भाग है ना, तो ये गोला भाग का तो क्या आएगा क्षेत्र पाई आर स्क्वायर आएगा। बाकी शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र आ गया, लेकिन ये फालतू का देखो ये बेलन वाला इसकी थोड़ी में करना, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस भाग को हम क्या करेंगे, इस शंकु के पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस वर्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो बाकी क्षेत्रफल जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या करना, आप इसको गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 63.585 सेंटीमीटर। मैंने इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए आप कर लेंगे इसे, मैंने इसको शॉर्टकट में कर दिया, मेरे को तो किया हुआ मेरा हल, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। तो अब देखिए इसका दूसरा, यहां तक हो गया नारंगी का निकालना, अब किसका निकालना बेलनाकार, बेलनाकार भाग के पीला रंग किया जाता है। अब की बार कौन से भाग पे किया जाता है बेलनाकार, तो यहां से देखिए बेलनाकार वाले के, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, बेलनाकार भाग पर किए जाने वाले लिख सकते हैं बेलनाकार भाग पर किए जाने वाले पीला रंगों का क्षेत्रफल। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा भार, ये जो दिखाई दे रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो आप कलर कर सकते हो,
तो क्या लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसमें क्या आएगा, देखो ये नीचे वाला भाग आपको वर्त आकार दिखाई दे रहा है, ये यहां से ये वाला आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे वर्त, या फिर यहां लिख दो प्लस वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। बेलन का क्या होता है, 2πr/h प्लस πr²। ठीक है, यहां मान रखो, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये दोनों तो सेम ही है, ये R2 है, ये भी R2 है, तो यहां से आपको क्या कर सकते हो, आप क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, या वैसे कर लो 2 गुणा 22/7 गुणा हमारे पास कितना है 3/2, एस का मान कितना है 20 प्लस में 22/7 गुणा 3/2 इंटू 3/2। ये 3/2 ही आएगा, क्योंकि ये बेलन का ही तो है, तो यहां से इसका मान करोगे आप, तो इसको करोगे तो ये आएगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रहे कितना होगा 13, 1320/7 प्लस आएगा, यहां से काटो इसको 11, ये होगा 99/14। तो आप इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हल करोगे तो कितना आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसका भी हो गया। अब बेलनाकार भाग के भी जो नारंगी भाग जो इसके कलर करेंगे उसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना 195.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बच्चों आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि सर मेरे यहाँ दिक्कत है, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये नहीं है कि आपने क्लास देख ली और हम मेरे तो समझ में नहीं आया है, तो आपको नहीं भी समझ में कहीं दिक्कत आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए ना, हम आपका हल करेंगे, अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। तो आपको आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।